मैं तेरी मदद के लिए आया हूँ। भाई साहब देखिए, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, कुछ नहीं किया मैंने। अरे वो तो तेरे चेहरे पे लिखा हुआ है, तू घबरा मत, मेरे साथ चल। मैंने 2 दिन से कुछ खाना भी नहीं खाया। अरे मेरे बाप, पहले तू इधर से तो निकल, इधर से निकलेगा तो खाएगा ना। अभी कौन सा स्टेशन आने वाला है? खड़की। हाँ। अरे धक्का मत मारो। क्यों बे चिंदी चोर? अरे साहब तुम्हारी माँ की कसम, अरे मेरी माँ की कसम खा के बोलता हूँ साहब, मेरा बाप तीर्थ यात्रा को जा रहा था, उसके लिए बाजार से सब सामान खरीद के लेके जा रहा हूँ साहब। तेरा बाप तीर्थ यात्रा पे जा रहा था? हाँ साहब, शाम को 5 बजे की गाड़ी से जा रहा है चिंचपोकली स्टेशन से। चुप है, बहुत दिनों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है तू, आज पकड़ा गया है। अरे साहब, पुलिस की पकड़ से कौन बच सकता है साहब? जब तक आप लोग ऐसा ढील देते रहेंगे ना, मुजरिम ऐसे ही बचते रहेंगे। तेरा मतलब है हम ढीले? अरे ढीले क्या, सब एकदम ढीले। क्या? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ साहब, आप खुद बोल रहे हो। चुप है, बहुत बोलता है तू। कौन बहुत बोलता है? जो ज्यादा बोलता है उसे गोली मार दो, फांसी में चढ़ा दो। ज्यादा बोलने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कौन है? ये वही चिंदी चोर है सर, जिसकी रेलवे पुलिस को 5 सालों से तलाश थी। क्या पिछले 5 सालों से? माय प्लेजर सर। फिलहाल तो इसे गोली मारो। और सुनो, बम्बई से एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम, मेरा मतलब है एक बहुत ही खतरनाक मर्डर केस का प्राइम विटनेस शताब्दी एक्सप्रेस में आ रहा है। पुलिस स्टेशन को सील कर दो, उसका हमारे हाथ लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके मिलते ही बम्बई के एक बहुत ही रईस बिजनेसमैन की गर्दन हमारे हाथ में आ सकती है। और अगर उसकी गर्दन हमारे हाथ में आ गई साहब, ये मर जाएगा साहब। कौन? ये इसी तरह एक बार 4 शोभराज की गर्दन मेरे हाथ में आ गई थी, फिसल गई। मेरा पन तो यहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन निकल गया। साहब, आपका कभी सुल्ताना डाकू से वास्ता पड़ा है क्या? सुल्ताना बहुत ही खतरनाक डाकू थी। साहब था। वेल, नाम तो थी वाला था ना। अरे भैया, पुलिस में नई नई भर्ती हुई थी, नया नया जोश था। हाँ, नया नया जोश था, नई तरंग थी, नई उमंग थी। उसके घोड़े ने उसके समेत छलांग लगाई, साथ में मेरे घोड़े ने भी छलांग लगाई। उसका घोड़ा पानी में गिरा और मेरा घोड़ा पत्थर पे गिरा, क्योंकि मेरा घोड़ा पानी से डरता था। काश मुझे पानी से ना डरने वाला घोड़ा मिलता, तो आज मैं कहाँ होता, न जाने कितने डाकू को धोता, कितनों को खोता। कहाँ है ये? कहाँ है ये? वो तो भाग गया सर। कोई बात नहीं, उसे मैं बाद में पकड़ लूंगा, लेकिन पहले हमें उस लड़के को पकड़ना होगा। अगर वो निकल गया तो हमें पुलिस डिपार्टमेंट से निकलना होगा। कमान 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 कमान। क्या तुमने इसे कहीं देखा है? जी नहीं साहब। सुनो, इसे देखा कहीं? अभी तो यहीं पे था, पता नहीं कहाँ चला गया। निकल ले। अरे जल्दी कर मेरे बाप। बेटा मानिक राव, ये छोकरा तो लॉटरी का टिकट लगता है। अगर तू इसे अपने चक्कर में ले लिया तो उस बड़े आदमी से इसका सौदा कर सकता है, माला माल हो सकता है। अरे जल्दी कर मेरे बाप, टाइम नहीं है मेरे पास यार। भाई साहब, चल मेरे साथ। लेकिन आप हैं कौन? वो सब मैं तेरे को बाद में बताऊंगा, तू फिक्र मत कर, मैं तेरी मदद के लिए आया हूँ। भाई साहब देखिए, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, कुछ नहीं किया मैंने। अरे वो तो तेरे चेहरे पे लिखा हुआ है, तू घबरा मत, मेरे साथ चल। मैंने 2 दिन से कुछ खाना भी नहीं खाया। अरे मेरे बाप, पहले तू इधर से तो निकल, इधर से निकलेगा तो खाएगा ना। मैं तेरे को खाना खिलाएगा। बोल तेरे को क्या खाने का है? 1 चिकन तंदूरी ले आओ, 1 चिकन मसाला, 1 चिकन कढ़ाई और 1 चिकन पुलाव। और कुछ साहब? अरे इतना सारा लिखा है, पहले वो तो लेके आ मेरे बाप। एक आदमी को पूरा किचन बेच देगा क्या? और भी आदमी बैठे, उनको देख, वो देख, मैडम सिर्फ समोसे पे गुजारा कर रही है। उधर देख, इधर देख, उधर देख, चल जाके लेके आ, चल। ओके सर। कहाँ के रहने वाले हो? मुंबई। मुंबई के? ऐसी क्यों फटी है तेरी मुंबई से? बड़ा खतरनाक शहर है यार।
लेकिन तेरे को इससे क्या? कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना, अपन सॉल्व कर देगा। सचमुच? वैसे तुम भले आदमी लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। लेकिन किसी को भी ये बात नहीं बताना यार। आओ। तुम जानते हो मैंने मुंबई में किसी का खून होते हुए देखा है? आओ। तुम जानते हो खून करने वाले आदमी का नाम क्या है? S.K. जिंदाल। ये बात किसी से कही तो नहीं ना? कहना भी मत। क्यों? वरना सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी में बीत जाएगी। बुढ़े हो जाओगे, बुढ़े। हाँ बात समझ में आ रही है? हाँ, आ रही है, बात समझ में आ रही है। तुम खाना खाओ, मैं जरा एक फोन करके आता हूँ। हेलो। हेलो जिंदाल साहब, मैं मानिक राव बोलता है। कौन मानिक राव? वही मानिक राव जिसके पास वो लड़का है जिसकी आपको तलाश है। कितना रुपया चाहिए? सिर्फ 20 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन उस लड़के के पास एक डिस्क है, वो उससे लेना बहुत जरूरी है। तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा। आप रुपए तैयार रखो, मैं उसको लेकर पहुंचता हूँ शताब्दी एक्सप्रेस से।